आपको दिखाया है और तमाम तरह के खेल दिखा रहे हैं। अब हम जो खेल आपको दिखाएंगे, अगर आपके घर में कोई सरकारी शिक्षक है तो वो इस खेल से दो चार जरूर हुआ होगा। एक शिक्षक जिस पर पूरे भारत के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी होती है। यह और बात है कि कुछ शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, वो सिर्फ अपने पेशे से नहीं बल्कि पूरे समाज से गद्दारी करते हैं। लेकिन ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए पदाधिकारियों को बिठाया गया है। पर यह पदाधिकारी जब सरकारी शिक्षकों को टकसाल समझ लें तो क्या होगा? हर महीने शिक्षकों को अपने हक की तनख्वाह के लिए भी जब ऐसे पदाधिकारियों पर चढ़ावा चढ़ाना पड़े तो क्या होगा? यह एक ऐसी कटु सच्चाई है जिससे हर सरकारी शिक्षक रूबरू होता है। आज ऐसे ही सरकारी शिक्षकों की पीड़ा हम आपके सामने लेकर आए हैं। मामला खूंटी का है। क्या है मामला? फरियाद सुनिए शिक्षकों की इस रिपोर्ट में। एक शिक्षिका की गुहार सुनिए। उनको घर गया और 24 दिसंबर को उसके बाद घर गया, पूछ करके घर गया। उसके बाद में फिर बोल रहा है कि कुछ तो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। तो किसको चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा ये नहीं बोला, लेकिन चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा तभी आगे जाएगा। उसके बाद में फिर इशारा से बोला ऐसे करके, और उसके बाद में फिर बैठे ही रहा। उसके बाद उसको देना ही पड़ा। वो बोल ही रहा है बिना चढ़ावा को तो कुछ होता नहीं है, जानते ही हैं, ऐसे बोल रहा है। उसके बाद में फिर हम उसको दिए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं। अब दूसरी शिक्षिका की गुहार सुनिए। ऑपरेशन कराए हैं और उसके बाद भी अगर आप देना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं तो हम तो नहीं दे पाएंगे बोले। तो फिर भी कुछ तो चढ़ाइएगा। फिर भी दोबारा फिर बोले कि खेत में लगाइएगा नहीं, बोइएगा नहीं तो फसल कैसे काटिएगा मैडम, कैसे खाइएगा, ये सब बोल रहे हैं। फिर हम दोबारा जब 1 नवंबर को कैंप हुआ, मृदा कैंप, उसमें फिर डीएससी ऑफिस में गए इति करने के लिए, कैंप के लिए फिर से दोबारा एप्लीकेशन डाले। तो उसमें भी वहाँ पर रिसीव भी नहीं हो रहा था और रिसीव भी नहीं हो रहा था। तो फिर हम 2 नवंबर को जमा किए। उस समय भी बोले कि बिना चढ़ावा का तो मैडम नहीं हो पाएगा। और अभी हम यहाँ भी लगता है पैसा और ऊपर वाला ऑफिस में भी लगता है बोले, डायरेक्ट बोले हमको। ये दोनों शिक्षिकाएं खूंटी की हैं। दोनों से नजराना मांगा जा रहा है, चढ़ावा मांगा जा रहा है। कौन मांग रहा है नजराना? नजराना तोता मांग रहा है। ऐसे कई तोते हैं जो खूंटी में उड़ते दिख जाएंगे। ये तोते हैं जिला शिक्षा अधीक्षक महेंद्र पांडे के। अब इन चिट्ठियों को देखिए। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कुछ शिक्षकों का वेतन रोका। आरोप था कि वो स्कूल में मौजूद नहीं थे, लेकिन अब उसी वेतन को फिर से शुरू किए जाने को लेकर नजराना मांगा जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा कमोबेश हर बार ही होता है। उनको घर गया और 24 दिसंबर को उसके बाद घर गया, पूछ करके घर गया। उसके बाद में फिर बोल रहा है कि कुछ तो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। तो किसको चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा ये नहीं बोला, लेकिन चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा तभी आगे जाएगा। उसके बाद में फिर इशारा से बोला ऐसे करके, और उसके बाद में फिर बैठे ही रहा। उसके बाद उसको देना ही पड़ा। वो बोल ही रहा है बिना चढ़ावा को तो कुछ होता नहीं है, जानते ही हैं, ऐसे बोल रहा है। उसके बाद में फिर हम उसको दिए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं। ऑपरेशन कराए हैं और उसके बाद भी अगर आप देना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं तो हम तो नहीं दे पाएंगे बोले। तो फिर भी कुछ तो चढ़ाइएगा। फिर भी दोबारा फिर बोले कि खेत में लगाइएगा नहीं, बोइएगा नहीं तो फसल कैसे काटिएगा मैडम, कैसे खाइएगा, ये सब बोल रहे हैं। फिर हम दोबारा जब 1 नवंबर को कैंप हुआ, मृदा कैंप, उसमें फिर डीएससी ऑफिस में गए इति करने के लिए, कैंप के लिए फिर से दोबारा एप्लीकेशन डाले। तो उसमें भी वहाँ पर रिसीव भी नहीं हो रहा था और रिसीव भी नहीं हो रहा था। तो फिर हम 2 नवंबर को जमा किए। उस समय भी बोले
कि बिना चढ़ावा का तो मैडम नहीं हो पाएगा। और अभी हम यहाँ भी लगता है पैसा और ऊपर वाला ऑफिस में भी लगता है, बोले डायरेक्ट बोले हमको। ये मामला ऊपर तक पहुंच चुका है। शिक्षक संघ भी इस मामले में शिक्षा उपनिदेशक से फरियाद कर रहा है। और मैंने यहाँ के जिला पदाधिकारी को यानी उपायुक्त को ये बात बता दिया है कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करें। पर इसके बावजूद यदि इस तरह की बातें सामने आ रही है तो आगे देखा जाएगा इस मामले में। पांडे जी हैं, उनके कार्यकलाप से यहाँ जितना भी शिक्षा का जो माहौल है, शिक्षा कर्मी जो हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादती हो रहा है और भयावह का माहौल यहाँ क्रिएट कर दिया गया है। तो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, यहाँ के शिक्षक काम करें, यहाँ के पदाधिकारी काम करें, यहाँ के जनता को, यहाँ के बच्चों को सही शिक्षा मिल पाए। जिला शिक्षा अधीक्षक पर कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जांच के खेल में कब तक मामले को उलझाया जाएगा? शिक्षकों को कब तक प्रताड़ित किया जाएगा? क्या एक शिक्षक ऐसे अधिकारियों के हाथ का खिलौना बना रहेगा? खूंटी से न्यूज़ 11 भारत के लिए ज्योत्सना की रिपोर्ट। और संजय कंडूलना प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कंडूलना साहब, सीधी सी बात है, एक शिक्षक, हम सिर्फ खूंटी का मामला दिखा रहे हैं लेकिन कमोबेश हर जगह का मामला यही है। और जितने नीचे आप चलते जाइएगा भ्रष्टाचार उतना ज्यादा नजर आता है, ऊपर तक भेजना पड़ता है। जैसा कि शिक्षिका बता रही हैं कि भाई महेंद्र पांडे जी कहते हैं कि भाई ये तो हमें ऊपर तक भेजना पड़ता है। और हर ब्लॉक में बाकायदा तोते घूमते रहते हैं जो कि वसूली करते हैं ऐसे पदाधिकारियों के लिए। क्या इन पर नकेल नहीं कसी जानी चाहिए संजय कंडूलना साहब? बिल्कुल कसी जानी चाहिए सर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना काल में शिक्षक तरह से सरकारी काम में अपने को बचाते हुए काम किए, हर एक अपने विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग के सारे कार्यों को, चाहे कोरोना सर्वे से लेकर के पीडीएस दुकान में, चौक चौराहों में, सारे जगह काम किए हैं शिक्षक। और अभी भी किसी भी विभाग का काम इस कोरोना काल में हैम्पर नहीं हुआ, कोई कहीं पर कुछ छूटा नहीं। यहाँ फिर ये कंटेनमेंट जोन में भी करके, यानी रातों दिन रात शिफ्ट वाइज काम करके सारा चीज निभाए। लेकिन हमारे जो विभाग के अपने जिले के डीएससी महोदय, वो शिक्षक तो वार्ता ना सही तरीके से तो करना चाहते ही नहीं थे। बहुत सारे शिक्षक पेंशनधारी शिक्षक भी ऑफिस जाते थे तो भगा देते थे। ये शिकायत हमको एज ए जिला अध्यक्ष मिलती रहती थी। हम बात करना चाहते हैं लेकिन उनका व्यवहार से हम भी यानी नहीं बात कर पा रहे थे। एक संवादहीनता हो गई थी, क्योंकि संघ का काम शिक्षकों के लिए ये पदाधिकारी और के बीच। अच्छा, सबसे गजब बात संजय जी, सबसे गजब बात यह है कि आपको चावल बांटना है तो आपको शिक्षक याद आते हैं, आपको जनसंख्या की गिनवानी है तो आपको शिक्षक याद आते हैं, आपको पीडीएस दुकान का निरीक्षण करवाना है तो आपको शिक्षक याद आते हैं, आपको बकरियों की, गाय की, पशु गणना करवानी है तो आपको शिक्षक याद आते हैं, एकदम गूढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए आपको शिक्षक याद आते हैं, वोटिंग करवानी है तो आपको शिक्षक याद आते हैं। लेकिन उसी शिक्षक को हर महीने अगर तनख्वाह लेनी है तो बाकायदा उसको 500 रुपए नजराना, चाहे ब्लॉक लेवल पर ही देना पड़े, पर देना पड़ता है। यह सच्चाई है और यह कटु सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात है कि पदाधिकारी ये घूसखोरी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हम तो ये मांग करते हैं सर, आज खूंटी जिला में जो स्थिति बनी है शिक्षक और पदाधिकारी के बीच में, यहाँ तो शिक्षक जो कोरोना से जो ज्यादा अपने पदाधिकारी से भयाक्रांत हैं। हम चाहेंगे कि शिक्षा का माहौल बने, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। ऐसे पदाधिकारी जिसको अपने पद का गरिमा नहीं है,
शिक्षकों का सम्मान नहीं करने तक जानते हैं, तो अविलंब इसको जिले से हटाया जाए, यही हम मांग करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी या फिर जांच में फंसा करके और मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा? बिल्कुल इसको कार्रवाई होनी चाहिए और किसी तरह का जांच, एकदम अच्छी जांच होनी चाहिए। अगर हम दोषी हैं, शिक्षक का गलत आरोप लगा रहे हैं, तो ये भी पर्दाफाश होगा। और ये सही बात अगर है तो अविलंब इसको हटाया जाए, ताकि हम लोग एक शिक्षक के रूप में एक आत्म सम्मानित पाते हुए हम काम कर सके, सभी शिक्षक में भय दूर हो सके और जो जिम्मेवारी उनको दी गई है उन जिम्मेवारियों को पूरी तरह वो बिल्कुल कर चलिए, सकें। बिल्कुल कंडूलना जी, बहुत शुक्रिया आपका। महेंद्र पांडे जी, आप भी आज सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन जिले के बने हैं, तो किसी शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा, कम से कम उस कर्ज का, जो शिक्षक ने आप पर कर्ज चढ़ाया उसका तो ध्यान रखते। और शिक्षक संघ के प्रवक्ता धनंजय महतो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, एक शिक्षक, जब जनसंख्या गिनवाना होता है तब यह शिक्षक याद आता है, अगर चुनाव करवाना है तो यह शिक्षक याद आता है, अगर बकरी गाय गिनवानी है, पशु गणना करवानी है तो शिक्षक याद आता है, बच्चों को पढ़ाना है तो शिक्षक याद आता है, मिड डे मील खिलाना है तो शिक्षक याद आता है, बच्चों को ड्रेस पहनाना है तो शिक्षक याद आता है। लेकिन वही शिक्षक महीने के अंत में जब अपनी तनख्वाह के लिए ऊपर देखता है तो उसे अपनी तनख्वाह के लिए भी चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, मिड डे मील के चावल के लिए भी उसे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, बच्चों के ड्रेस के लिए भी उसे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। चाहे आप प्रखंड लेवल पे जाएं, चाहे आप जिला लेवल पर जाएं, शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों को टकसाल मान लिया गया है पदाधिकारियों के द्वारा। वो समझते हैं कि जितना पैसा खींचना है बस खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। आखिर कब तक? महेंद्र पांडे उसके उदाहरण है, जो शिक्षकों को कहते हैं कि भाई चढ़ावा चढ़ाओ। क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए धनंजय जी? होना चाहिए सर। हम लोग इसे पूरे परेशान है। कोरोना काल में जितना हम लोग परेशान नहीं थे, आज इनके भय से आक्रांत है पूरे टीचर, पूरे जिले के टीचर। आप किसी को भी पूछ सकते हैं, जिले में जो माहौल इन्होंने बनाया है। आप एक बात बताऊं सर, धार्मिक स्थलों ने जैसे लोगों ने कहता है कि मैंने कुछ पंडों ने बदनाम किया है, मैं उससे भी मैं शिक्षा विभाग को महेंद्र पांडे ने बदनाम करके रख दिया खूंटी जिले में। कहीं भी खुशी के माहौल में नहीं है। 6 महीना से 3 महीना से वेतन लोगों को बंद करके रखा है। स्पष्टीकरण देने के बावजूद इनका मैंने जवाब उनका वेतन विमुक्त नहीं किया है। ऐसे टीचर भी हैं सर जो कॉल सेंटर में, जिला समाहरणालय में ड्यूटी है, उनका भी जाके वेतन काटते हैं। इनका रवैया शिक्षकों के प्रति और शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच लेके चलते हैं। इनकी कहीं पर शिक्षा और शिक्षकों के प्रति हित में आज तक मैंने कोई काम नहीं देखा। अच्छा, महेंद्र पांडे जी अपने आसपास ऐसे तोतों को पाल के रखे हुए हैं जो कि शिक्षकों से वसूली करते हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है सर। आप सोचिए, जिनका 6 महीना से वेतन बंद है और किसी का 1 महीना से बंद होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। जी, तो आप लोगों ने कहां फरियाद की है? क्या आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? चूंकि देखिए सरकार, प्रशासन, जनता सब सुन रही है। अपील कीजिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों से हमें निजात दिलाए। यहाँ माननीय डीसी महोदय से भी हम लोगों ने निवेदन किया है। और जितने में आपके जो हमारे जो मुख हैं आप लोग, प्रेस में भी रिपोर्टिंग किया जा रहा है। हाल में आरडीडी के साथ हम लोग जनता दरबार लगाए थे हमने अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से। तो वहाँ भी हमारे शिक्षकों का हमको लग रहा है 30-35 टीचरों का अभी समय तक अभी लंबित है, जिनका एक दिन का वेतन बंद है या महीने का वेतन बंद है। खूंटी डीसी साहब सुनिए, देखिए कोई फरियाद कर रहा है, एक शिक्षक, आप अगर जिला अधिकारी भी बने हैं तो एक शिक्षक ने पढ़ाया है, इस कारण से बने हैं। ये वक्त है उनके कर्ज को चुकाने का। आपको कम से कम इस मामले के तह तक जाना चाहिए सर। आपको ये जांच तो करनी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो भयाक्रांत शिक्षक हैं उनको राहत देनी पड़ेगी। खूंटी से ज्योत्सना हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया धनंजय आपका। ज्योत्सना, देखिए मामला हम खूंटी का उठा रहे हैं, लेकिन कमोबेश हर जिले की कहानी यही है, हर प्रखंड की कहानी यही है। एक आम आदमी या एक शिक्षक को अगर तनख्वाह भी लेनी है तो हर महीने उसको अपने प्रखंड स्तर पर 100 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए कुछ भी देना ही है। यह सच्चाई है, कटु सच्चाई है। मिड डे मील का पैसा अगर लेना है तो उसके लिए आपको देना ही है पैसा। चावल के पैसे लेने हैं तो उसके लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा।
यहां तक कि बच्चों के ड्रेस, बच्चों की किताबों के पैसे आपको लेने हैं तो उसके लिए भी आपको चढ़ाना पड़ेगा। तो ये लाल फीताशाही के हावी नहीं है। अगर हम खूंटी की बात करें तो जैसा कि मुझे शिक्षकों ने बताया जो पीड़ित हैं कि भाई महेंद्र पांडे जी अपने आसपास तोते रखते हैं, वसूली वाले तोते। तो फिलहाल इस मामले में क्या प्रोसीडिंग है? क्या अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद इस मामले में तेजी आनी चाहिए? ज्योत्सना। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से इस पूरे मामले में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संज्ञान लिया है और अपना बयान भी जारी किया है, तो निश्चित रूप से इस तरह के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी इसलिए क्योंकि खूंटी जो जिला है बहुत छोटा ही जिला है, लेकिन लगातार खूंटी नेगेटिव खबरों के लिए सुर्खियों में रहा है। चाहे वो पत्थलगड़ी का मामला हो, नक्सली मामला हो, उग्रवादी घटनाएं या हत्या, आपराधिक घटनाएं, डायन हत्या, कई तरह की मामला है। अगर उन मामलों को आप छोड़ दीजिए तो लगता था कि खूंटी बाकी मामलों में शायद बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छे रास्ते पर चल रहा है। लेकिन आप देख लीजिए कि शिक्षा जगत में इस तरह के जो मामले आ गए, ये बहुत शर्मनाक है किसी के लिए भी, चाहे वो जिले का अधिकारी हो या ना हो, या जो शिक्षा ग्रहण कर रहा हो या फिर शिक्षक हो। इस तरह जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए उसमें अगर आप जो जिले के अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो अगर प्रताड़ित करेंगे तो वो बच्चों को किस तरह की तालीम देंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर इस मंडल में अगर किसी को भगवान के बारे जानना हो, शिक्षा देनी हो, या गुरु शिष्य का जो बीच में जो पढ़ाई और सारी चीजों को लेकर है, तो ये सारी चीजें एक शिक्षक ही बच्चों को देता है। तो ऐसे में अगर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है तो निश्चित इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पर केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है, और जो जिले के अन्य लोग भी हैं वो भी कैमरे में कई लोग बोलना नहीं चाहे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों ने इस मसले को कहा कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर खूंटी को आगे बढ़ाना है तो अगर जो बुद्धिजीवी मंच है वो अगर इस मसले पर आगे नहीं आएंगे तो खूंटी को पीछे धकेलने से कोई नहीं रोक सकता है। और खूंटी में अगर विकास की बात करनी हो तो अगर शिक्षा जगत को हम बेहतर नहीं बनाएंगे, आज अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम में टूसू मेला में भी कहा कि जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, कल्याण मंत्रालय जो है वो बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए लगातार देता रहा है। और ऐसे में अगर आप केवल पैसे खर्च करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार के पैसे हो, राज्य सरकार के पैसे हो, लेकिन अगर बच्चों तक सही शिक्षा नहीं पहुंच पाई तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? ये बहुत गंभीर मसला है। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर है ज्योत्सना, ये बहुत गंभीर। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ जांच से या सिर्फ आश्वासन से नहीं होगा। जनता एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई है और ये ब्लास्ट, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो ब्लास्ट है ना, ये कभी भी हो सकता है। तो इस ब्लास्ट को होने से रोकना है और उसके लिए इस भ्रष्टाचार में जो लगातार चिंगारियां पड़ रही है ना, उन चिंगारियों को रोकिए। शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री जी आपके पास है, आपको संज्ञान लेना है, अधिकारियों को संज्ञान लेना है, डीसी साहब खूंटी के आपको संज्ञान लेना है, जांच कीजिए और एक शिक्षक जिस पीड़ा से गुजर रहा है कम से कम उस पीड़ा से उसे राहत दीजिए। बहुत शुक्रिया ज्योत्सना आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो खूंटी से ज्योत्सना जुड़ी हुई थी और जैसा कि हम भ्रष्टाचार पर लगातार वार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी है। यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।